हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश। तो सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं? यस। तो बेटा ये देखो, ये है आज की हमारी वर्कशीट नंबर कार्यपत्रक 21। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो बेटा ये देखो, ये आज की हमारी वर्कशीट है। तो आपको पता ही होगा हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कक्षा अध्यापक का नाम। ये है हमारी कार्यपत्रक 21। क्या डेट है? 11 दिसंबर 2020। ये हमारा आज का विषय है सामाजिक विज्ञान इतिहास पाठ 5, जब जनता बगावत करती है। ठीक है, तो यानी जो आपके पास इतिहास की बुक है उसका पाठ 5 है, जब जनता बगावत करती है। एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। ये कक्षा 8 के बच्चों के लिए है और यहाँ सभी बच्चे अपना सेक्शन लिख लेंगे A, B, C। और आज का हमारा टॉपिक है जनता की नज़र से। तो शुरू करें, एक बार शुरू करते हैं। उस जमाने में लोग अंग्रेज शासन के बारे में क्या सोच रहे थे, इसका जायजा लेने के लिए आप स्रोत 1 और स्रोत 2 को पढ़िए। तो यहाँ पर देखो स्रोत 1 है, यहाँ पर स्रोत 2 है, तो इनको पढ़ लेते हैं एक बार अच्छे से। फर्स्ट क्या है? 84 नियमों की सूची। तो यहाँ महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक माझा प्रवास के कुछ अंश दिए गए हैं। यानी कहाँ, जो ये विष्णु भट्ट है ये कहाँ के रहने वाले हैं? महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाले हैं ये, और ये ब्राह्मण है और इनके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है माझा प्रवास। ठीक है, और इसी के कुछ अंश दिए गए हैं। विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा में आयोजित किए जा रहे एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले थे। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे वापस लौट जाएं, क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। सिपाहियों ने जो कहा वह इस प्रकार था: अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमान के धर्म को नष्ट करने पर आमदा है। उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई है और कलकत्ता में सारे राजाओं और राजकुमारों की मौजूदगी में उसका ऐलान कर दिया है। उन्होंने यानी सिपाहियों ने बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अंग्रेजों को घातक परिणामों की चेतावनी दी है। राजाओं ने कहा है कि अगर ये नियम लागू किए गए तो भारी उथल पुथल मच जाएगी। राजा भारी गुस्से में अपनी राजधानी को लौट गए हैं। तमाम बड़े लोग योजनाएं बना रहे हैं। धर्म युद्ध के लिए तारीख तय कर ली गई थी और मेरठ छावनी से एक गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों में भेज दी गई थी। और ये क्या है? ये विष्णु भट्ट गोडसे माझा प्रवास, प्रश्न नंबर 23-24 पर आपको मिलेगी। तो पहले आप अच्छे से इसको पढ़िए। ठीक है, तो शुरू करते हैं बेटा। नेक्स्ट स्रोत क्या है? जल्दी ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। उस दौर की एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के संस्मरणों में मिलती है, जो बंगाल नतीवे आर्मी में सिपाही के तौर पर 1812 में भर्ती हुए थे और 1860 में सेवानिवृत्त। ठीक है, यानी 1812 में तो उनकी भर्ती हुई थी, उन्होंने ज्वाइन किया था, और 1860 में उनकी सेवानिवृत्ति हो गई थी, यानी उनका जो कार्यकाल था वो पूरा हो चुका था। उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेजों की मदद की। हालांकि उनका बेटा भी विद्रोहियों के साथ था और अंग्रेजों ने उसे सीताराम की आंखों के सामने ही मार डाला था। सेवानिवृत्ति के बाद उनके कमान अफसर नारगेट ने उन्हें अपने संस्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया। सीताराम ने 1861 में अवधी भाषा में अपने संस्मरण लिखे, जिनका नारगेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया और फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, सिपाही से सूबेदार तक के नाम से प्रकाशित करवाया। सीताराम पांडे के संस्मरणों का एक अंश इस प्रकार था: मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया था और वे सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लगे थे। अवध के नवाब और दिल्ली बादशाह के नुमाइंदों को सेना के नब्ज जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया। उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं को और हवा दी। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। उन्होंने 1000 झूठ गढ़ डाले और सिपाहियों को अपने मालिकों अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया, ताकि दिल्ली में बादशाह को दोबारा गद्दी पर बैठाया जा सके। उनकी दलील थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करें तो उन सुझावों पर अमल करें तो सेना ऐसा कर सकती है।
संयोग से इसी समय सरकार ने हर एक रेजिमेंट के कुछ लोगों को नई राइफल के इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए अलग अलग छावनियों में भेजा और इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया। इसी दौरान न जाने कहां से यह खबर फैल गई कि इन राइफलों में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। तो हमारे रेजिमेंट के लोग दूसरे लोगों को लिखकर यह खबर भेजने लगे और जल्द ही हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी 40 साल की नौकरी में सरकार ने उनके मजहब को चोट पहुंचाने के लिए कभी कुछ नहीं किया था, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया, अवध पर कब्जे के कारण सिपाही पहले ही गुस्से में थे। स्वार्थी लोगों ने फौरन यह कहानी गढ़ दी कि अंग्रेज तो सबको ईसाई बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसे कारतूस तैयार किए हैं ताकि उन्हें इस्तेमाल करने से मुसलमान और हिंदू दोनों ही भ्रष्ट हो जाएं। कर्नल साहब का मानना था कि यह बेचैनी जो उन्हें भी साफ दिखाई दे रही थी, इस बार भी अपने आप खत्म हो जाएगी और उन्होंने मुझे घर जाने की हिदायत दी। यह है सीताराम पांडे फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, प्रश्न नंबर 165 से 163। तो यहाँ से आपकी पाठ्य पुस्तक हो उसमें पढ़ लीजिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं आज का हमारा प्रश्न क्या है। मांझा प्रवास के अनुसार सिपाहियों ने विष्णु भट्ट और उनके चाचा को क्यों लौट जाने को कहा? ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। ये हमारे प्रश्न नंबर 1 का आंसर है। विष्णु भट्ट और उसके चाचा को सिपाहियों ने बताया कि अंग्रेज सरकार ने 84 नियमों की एक सूची बनाई है जिससे वह हिंदू और मुसलमान के धर्म को भ्रष्ट करना चाहती हैं और इसलिए 3 दिन में इसके विरोध करने के लिए कोहराम मच जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि वे वापस घर लौट जाएं। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न नंबर 1 का आंसर। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2। सीताराम पांडे कौन थे और उन्हें संस्मरण लिखने के लिए किसने प्रेरित किया? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। ये है हमारे प्रश्न नंबर 2 का आंसर। सीताराम पांडे बंगाल नतीवे आर्मी में सिपाही थे जो 1860 में सेवानिवृत्त हुए और उनके सिपाहियों के बाद उनके कमान अफसर, यहाँ पर अफसर है, नारगेट ने उन्हें अपने संस्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या है। ये है हमारा प्रश्न नंबर 3। अंग्रेजी फौज के भारतीय सिपाहियों में अविश्वास क्यों भर गया था? तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। ये हमारे प्रश्न नंबर 3 का आंसर है। अवध पर कुछ कब्जे से सिपाहियों के अंदर गहरा अविश्वास भर गया था और वे सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लगे थे। ठीक है, ये 3 का आंसर। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है हमारा प्रश्न नंबर 4। इतिहास को जानने में संस्मरण किस प्रकार सहायक हो सकता है, विस्तार से लिखिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये है हमारे प्रश्न नंबर 4 का आंसर। संस्मरण इतिहास के बहुत निकट होते हैं और अतीत की झलक होती है और जिस व्यक्ति के द्वारा लिखे होते हैं उसमें उनकी भावनाएं दिखाई देती हैं। संस्मरण इतिहास के ऐसे सबूत होते हैं जिनमें हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न के उत्तर। फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट। सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं कल नए वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू बेटा। बाय बाय।